क्या कोई ऐसी दैवीय शक्ति हो सकती है जिसके अवतरण से इंसान सुलगते हुए अंगारों पर चलने लगे और फिर भी उसके पैर न जले? अगर नहीं तो फिर दुनिया के कई हिस्सों में लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान या तकनीक है जिसे साथ लेने से ऐसा कर पाना मुमकिन हो जाता है? हमारे उत्तराखंड से लेकर देश और दुनिया में कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जहां देव पूजा के दौरान कुछ लोग अंगारों पर ऐसे चलने लगते हैं मानो फूल की सेज पर चल रहे हों। क्या है इस चमत्कार की कहानी? क्या है उस देवता की मान्यता जिसकी पूजा के दौरान उसके पाशवा आग पर चलने लगते हैं और जिसके नाम से पहाड़ों के कई गांव, कस्बों और पर्वतों के नाम भी रखे हैं? चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट और आप देख रहे हैं 12 मासा का खास कार्यक्रम डांडी काठी। यक्ष प्रश्न, इस बारे में तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा। महाभारत के वन पर्व में इसका जिक्र आता है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान एक बार जब पांडवों को प्यास लगी और वे एक तालाब के पास पहुंचे तो यक्ष ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उनके सवालों का जवाब देने पर ही उन्हें पानी पीने की अनुमति मिलेगी। पांडवों को अपने सवालों से दुविधा में डाल देने वाले उन्हीं यक्ष का एक दिलचस्प संबंध उत्तराखंड से भी है। यहाँ कई जगह जाग देवता के थान यानी मंदिर हैं जिन्हें यक्ष का ही परिवर्तित रूप माना जाता है। वैसे पूरे हिमालय में ही यक्ष पूजा के निशान जगह जगह मिलते हैं। पहाड़ पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में राजपाल सिंह नेगी और कैलाश पांडे लिखते हैं कि यहाँ जाग, घंटाकरण, भूमियाल, घड़ियाल, वीर पूजा, वन देवी, 52 वीर और 24 योनियां आदि इसी श्रेणी में आते हैं। कई लेखकों ने यक्षों को प्राचीन भारत की एक प्रमुख जाति और विशिष्ट यक्षों को लोक पूजित देवता भी माना है। कई किताबों में इसका जिक्र मिलता है कि यक्ष जाति हिमालय में अन्य किरातवंशीय जातियों नाग, वानर, गंधर्व आदि के साथ निवास करती थी। 12 मासा के हाईलैंडर सीरीज में भी हम जल्द ही इन जातियों पर भी एक विस्तृत कार्यक्रम लेकर आएंगे। फिलहाल वापस लौटते हैं यक्षों पर। माना जाता है कि यक्ष पूजा किसी समय में भारतीय समाज में काफी प्रचलित थी। कुमार स्वामी के अनुसार भारत की प्राचीन आयतर जातियां यक्ष को पूजा करती थी, जिन्हें उर्वरता और बारिश का देवता माना जाता था। यक्ष को पाली भाषा में यज्ञ और प्राकृत भाषा में जख कहा गया है। चर्चित इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने माना है कि जैसे कश शब्द हिमालय में खस में परिवर्तित हुआ, उसी तरीके से यक्ष शब्द यहाँ यकस, जकस, जक या जाग के रूप में परिवर्तित हुआ होगा। उनके अनुसार जहाँ भी खस जाति पहुंची होगी वो अपने साथ जाग को भी ले गई होगी। आज के गढ़वाल में यक्ष के रौद्र और भद्र दोनों ही रूप माने जाते हैं। मान्यता है कि जाग देवता की नियमित पूजा करने से, उन्हें नचाए जाने से और उनकी यात्राएं निकालने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी की रक्षा करने के साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके रुष्ट हो जाने पर भी भारी अनिष्ट होने की मान्यता है। इसलिए परंपरा है कि उनकी पूजा और आराधना हमेशा नियमित होती रहे। यक्षों का उल्लेख पुराणों और अन्य प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। संस्कृत साहित्य के अनुसार यक्षों की आदिम बस्ती उत्तर में अलकापुरी थी। विद्वानों के अनुसार यह अलकापुरी संभवतः उत्तराखंड में ही रही होगी और कालिदास ने मेघ को दूध बनाकर यही संदेश भिजवाया होगा। यक्षों का राजा कुबेर को कहा जाता है, जो उत्तर दिशा का लोकपाल था और जिसकी राजधानी अलकापुरी थी। ये जगह अलकनंदा नदी के किनारे थी, जिसकी धारों में इसे तीनों ओर से घिरा हुआ था। बल्कि ये भी माना जाता है कि अलकापुरी के निवासियों के लिए मनोरंजन और खेल का साधन होने के कारण ही नदी का नाम अलकनंदा पड़ा। वायु पुराण में भी कुबेर का संबंध कैलाश से बताया गया है। इसी तरीके से अथर्ववेद में भी यक्षों का निवास स्थान ब्रह्मपुर बताया गया। दिलचस्प है कि प्राचीन साहित्य में उत्तराखंड या इसके एक हिस्से को भी ब्रह्मपुर ही कहा गया है। बल्कि 7वीं सदी में यहाँ आए चीनी यात्री वेनसांग ने भी इस क्षेत्र को ब्रह्मपुर ही लिखा है। मान्यता है कि इस ब्रह्मपुर में कभी विशाल शरीर वाले यक्ष रहते थे। वामन पुराण के एक अध्याय में भी ये जिक्र है कि भगवान शिव ने कुबेर के पुत्र पंचालिक यक्ष को जिस क्षेत्र में पूजित होने का वरदान दिया था, वह क्षेत्र संभवतः आज का उत्तराखंड ही है। इसे यक्ष का एक स्वरूप जाग देवता को माना जाता है, जिसके थान पहाड़ों में कई जगह मिलते हैं। जाग देवताओं के मेले और यात्राएं भी जगह जगह आयोजित होती हैं। उन्हें इतना शक्तिशाली माना जाता है कि कई बार उनके अवतरण पर लोग अंगारों पर भी चलने लगते हैं। इस पहलू पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जाग देवता से जुड़ी कुछ और मान्यताओं के बारे में जान लेते हैं। जाग देवता को यक्ष का रूप मानने के अलावा यहाँ कुछ लोक मान्यताएं इसे महाभारत के ही एक अन्य प्रसंग से भी जोड़ती हैं। विशेष तौर से गढ़वाल के चमोली क्षेत्र की एक लोक गाथा के अनुसार जाग असल में घटोत्कच का बेटा बर्बरिक है। वही बर्बरिक जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान ये घोषणा की थी कि पांडवों और कौरवों में से जो भी युद्ध में हारने लगेगा वो उसी की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाएगा। उसकी वीरता और क्षमताओं की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे एक बार पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ भेदने की चुनौती दी तो उसने भी ये आसानी से कर दिखाया।
कृष्ण जानते थे कि युद्ध में पांडवों की जीत तय है, ऐसे में बर्बरिक ही उनके खिलाफ लड़ाई में उतरेगा। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक से उसका सिर भेंट करने को कहा। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर धड़ से अलग कर दिया ताकि वो पांडवों की जीत में बाधक न बन सके। बर्बरिक ने अपना सिर तो दे दिया था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो महाभारत के पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसे एक लकड़ी के स्तंभ में टांग दिया और अपनी शक्तियों से उसे पूरा युद्ध दिखाया। इस युद्ध के बाद बर्बरिक के सिर को भीम उत्तराखंड में स्थित सभी प्रयागों और हिमालय के अन्य क्षेत्रों में ले गए और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें यहाँ पूजित होने का वरदान दिया। आज भी जाग के शरीर का सिर्फ ऊपरी भाग ही मूर्ति के रूप में पूजित होता है। इन तमाम लोक कहानियों से ये तो स्थापित है कि जाग देवता गढ़वाल और कुमाऊं में अति प्राचीन काल से पूजे जाते हैं, बल्कि गढ़वाल के अनेक गांवों के नाम भी जाग देवता के नाम पर ही हैं, जैसे जाग, जखोली, जखंड, जखन्याली, जाखी, जखेड़ आदि। इसके अलावा यहाँ कई चोटियाँ ऐसी भी हैं जो देवता के नाम पर ही मिलती हैं, मसलन जागधार, जखाल, जाखणीधार आदि। गोविंद चातक के अनुसार ये गांव और चोटियाँ या तो यक्षों की बस्ती रही होंगी या फिर उनके पूजा केंद्र। रवाई क्षेत्र में भी जाग देवता की पूजा प्रचलित है, जहाँ उन्हें सुरक्षा और शांति प्रदान करने वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ लगभग सभी गांव के मुख्य द्वार के बाहर दो खंभों के बीच द्वारपाल जैसी एक मूर्ति लटकी होती है, जिसे जाग देवता माना जाता है। वायु पुराण में भी द्वारपाल नामक एक यक्ष का वर्णन मिलता है। ऐसे ही उत्तरकाशी जिले के सिरी गांव में जाग देवता का एक मंदिर है, जिसमें देवता प्रत्येक 3 साल में बाहर आते हैं और तब यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। गढ़वाल की तरह ही कुमाऊं के पिथौरागढ़ में भी घंटाकरण का मंदिर है, जिसके पास से ही वो यक्षवती नदी बहती है, जिसे मानसखंड में यक्ष तीर्थ कहा गया है। ऐसे ही गढ़वाल की सीमा से लगते ही हिमाचल के डोडरा क्वाड क्षेत्र का राजा भी यक्ष राजा है, जिसे क्वाड जाग कहा जाता है। स्थानीय लोगों के लिए ये एक राजा भी है और देवता भी, जिसे संगीत और नृत्य का शौक है। गढ़वाल के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में जाग देवता का विशेष प्रभाव देखा जाता है। यहाँ अलग अलग जाग मंदिरों से जुड़ी अलग अलग लोक कथाएं सुनने को मिलती हैं। इनमें से अधिकतर का सार यही है कि इस देवता की स्थापना यहाँ तब हुई जब या तो देवता किसी के सपने में आए या फिर कोई उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी दूसरे स्थापित जगह से लेकर आया होगा। ऐसी ही एक कहानी के अनुसार जाग का मूल स्थान कलगोट माना जाता है। मान्यता है कि जाग देवता यहीं से ही गढ़वाल के अन्य इलाकों में गए होंगे। जाग देवता के बारे में मान्यता भले ही अलग अलग हैं, लेकिन स्थानीय देवी देवताओं की तरह ही उन्हें भी सुरक्षा, शांति, सम्मान, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। बारिश न होने पर उन्हें विशेष तौर से पूजा जाता है और इस तरीके से देखें तो उन्हें वैदिक कालीन वरुण के समान माना गया है। मान्यता है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो जाग देवता की विशेष पूजा आयोजित की जाती है। तब जाग देवता अपने पाशवा यानी जिस व्यक्ति पर देवता अवतरित होते हैं उनके माध्यम से चमत्कारिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। वही चमत्कारिक शक्तियाँ जिनका जिक्र इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने किया था। ऐसी ही शक्तियाँ जिसके चलते लोग अंगारों पर भी चलने लगते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में होने वाले जागधार उत्सव में इसे साक्षात देखा जा सकता है। गुप्तकाशी से करीब 7 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पहाड़ की एक चोटी पर जाग देवता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में जाग देवता की एक ध्यानमय मूर्ति है। हर साल बैसाख में यहाँ एक भव्य मेला आयोजित होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मेले के करीब 20 दिन पहले ही आसपास के कई गांवों में फूल तोड़ना, शंख बजाना और घंटा घड़ियाल बजाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मेले से 3 दिन पहले यहाँ जाग देवता की पूजा और अर्चना शुरू हो जाती है और गाँव वालों की एक गोष्ठी बैठाई जाती है। इन 3 दिनों तक गांव में एक तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाता है। ना तो बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर आ सकता है और ना ही कोई गांव से बाहर जा सकता है। यहाँ तक कि किसी के मेहमान भी इन 3 दिनों तक गांव में दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि वक्त के साथ ही इन परंपराओं में कुछ बदलाव आए हैं और अब इन्हें उतनी सख्ताई से लागू नहीं किया जाता जितना कि पहले हुआ करता था। इन 3 दिनों में गांव वाले देवता से संबंधित आयोजनों की तैयारी करते हैं और जागधार उत्सव की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया जाता है। इस दौरान उत्सव के लिए जंगल से पेड़ काटकर भी लाए जाते हैं, लेकिन इन पेड़ों को जंगल से मंदिर तक पहुंचाने के लिए कठिन नियमों का पालन करना होता है। मसलन पेड़ की लकड़ियां लाने वालों को नंगे पैर ही ये काम करना होता है और मंदिर प्रांगण तक पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं भी लकड़ियों को नीचे नहीं रखा जाता। इन लोगों को भोजन भी सिर्फ एक बार ही करना होता है और वो भी मंदिर पहुँचने के बाद। पूजा के लिए मंदिर प्रांगण में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, जिसके अंदर लकड़ियों की 7, 11 और 13 परतें बिछाई जाती हैं। इन्हें मुंडी चिणाई कहा जाता है। इनमें सबसे ऊपर पद्म वृक्ष यानी पैया की टहनियाँ रखी जाती हैं, जिन्हें सबसे पवित्र माना जाता है। रात करीब 8 बजे इनमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और फिर रात भर मुंडी को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है।
इस पूरी रात मंदिर में भजन कीर्तन चलता है। अगली सुबह मुख्य मेला आयोजित होता है और देवता के पार्श्वों के साथ ही तमाम श्रद्धालु मंदाकिनी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। फिर जाग देवता की डोली को पूरे गाजे बाजे के साथ मंदिर में जागधार ले जाया जाता है। करीब 4 घंटे बाद जब ये डोली वापस मंदिर पहुंचती है तो देवता के पार्श्वा को एक थान पर बिठाकर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ से वाद्य यंत्रों का संगीत तेज होने लगता है तो फिर मेले के अंत तक ऐसे ही बना रहता है। इसी दौरान जाग देवता के पार्श्वा जलते हुए अंगारों के गड्ढे को कई बार नाचते हुए पार करते हैं। प्रत्येक फेरे के बाद पार्श्वा को पानी की गागरों से नहलाया जाता है। इसके बाद देवता यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं और कई बार पार्श्वा इस मौके पर भविष्यवाणी भी करते हैं। मेले के अंत में तमाम श्रद्धालु अग्निकुंड की राख को प्रसाद के रूप में अपने अपने घर लेकर जाते हैं। इसी तरह के आयोजन सिद्धपीठ कालीमठ के नज़दीक चौमासी और जाल गांव में भी होते हैं, जहां जाग अग्नि पर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि आग पर चलने वाले ऐसे कई आयोजन देश और दुनिया भर में कई जगहों पर होते हैं। इसलिए इस पर कई शोध भी हुए हैं कि क्या इसके पीछे कोई दैवीय चमत्कार है या फिर विज्ञान की कोई तकनीक। कई वैज्ञानिकों ने माना है कि इसके पीछे विशुद्ध विज्ञान है। उनके अनुसार गर्मी 3 तरीकों से ट्रांसमिट होती है: कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन वो प्रक्रिया है जब गर्मी किसी एक पदार्थ से दूसरे में तब ट्रांसमिट होती है जब वो सीधे संपर्क में आते हैं। इसके अलावा कन्विक्शन उस प्रक्रिया को कहते हैं जब हवा या किसी तरल पदार्थ के माध्यम से गर्मी ट्रांसमिट होती है, जबकि रेडिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्मी एक केंद्रीय स्रोत से सीधे रेखाओं के माध्यम से ट्रांसमिट होती है, जैसे सूरज से या किसी गर्म लैंप से। जब कोई व्यक्ति अंगारों पर चलता है तो उसके शरीर में मुख्यतः कंडक्शन के जरिए गर्मी ट्रांसमिट होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लकड़ी और इंसान के पैर दोनों ही गर्मी के खराब कंडक्टर हैं। इसलिए लकड़ी के अंगारों पर चलना सुलगते हुए लोहे या गर्मी के किसी अन्य अच्छे कंडक्टर की तुलना में आसान होता है। फिर लकड़ी के इन अंगारों पर राख की एक परत भी होती है जो इस प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंगारों पर चलने वाले लोग जिस गति से चलते हैं वो भी एक बड़ा कारण है कि वे जलते नहीं। ये गति अगर ज़्यादा धीरे होगी तो कंडक्शन की प्रक्रिया इतनी मजबूत हो जाएगी कि अंगारों से पैर जल जाएं, और ये गति अगर बहुत तेज हुई तो इंसान के पैर अंगारों में ज़्यादा अंदर तक धंसने लगेंगे, जिससे जलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस तरह से देखें तो वैज्ञानिकों के अनुसार आग पर चलना पूरी तरीके से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे इंसान प्रैक्टिस के साथ साध सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तरी ग्रीक गांव में होने वाले इसी तरीके के आयोजन पर शोध कर चुके मानव वैज्ञानिक डैनफोर्थ मानते हैं कि विज्ञान भले ही कितने तर्क क्यों न दे, आग पर चलने वालों को आत्मविश्वास दैवीय शक्तियों पर विश्वास के चलते ही आता है और उसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। डैनफोर्थ की तरह ही कई अन्य मानव शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि आग पर चलने की प्रक्रिया में जितना विज्ञान है उससे ज्यादा मनोवैज्ञानिक। देवता पर विश्वास के चलते ही किसी व्यक्ति को वो आत्मविश्वास मिलता है कि वो बिना इसका विज्ञान समझे भी पूरी कामयाबी के साथ ऐसा कर पाता है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जाग देवता पर लोगों की आस्था उन्हें ये आत्मविश्वास दिलाती है कि उनके पशुआ ऐसा कर पाते हैं। इसके साथ ही देवता के पशुआ लोहे की कटार को अपने पेट से सटाकर लकड़ी से ठोकते हैं और फिर भी उन्हें कोई गहरे जख्म नहीं होते। इसके पीछे भी उनकी असंदिग्ध आस्था के मुख्य कारण है। ऐसी ही आस्था हमें भूमियाल, घंडियाल और अन्य लोक देवताओं के प्रति भी देखने को मिलती है, जिन्हें यक्ष का ही रूप माना जाता है। पहाड़ों में आज भी जगह जगह इन लोक देवताओं की पूजा परंपरा जारी है, लेकिन वक्त के साथ इन देवी देवताओं का मुख्य धारा के देवी देवताओं के साथ समागम भी हुआ है। मसलन जाग देवता की पूजा कई जगह पिंडी के स्वरूप में होती थी, जो आकार में शिवलिंग जैसी होती है। इसके चलते कालांतर में ऐसे अधिकतर पूजा स्थल शिव को समर्पित होते चले गए और यक्ष को शिव का ही गण या सेवक मान लिया गया। इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट पहाड़ पत्रिका में प्रकाशित राजपाल सिंह नेगी और कैलाश पांडे के लेख के आधार पर बनाई गई थी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।